नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कहानीबाज अनुपमा और लेकर आई हूं आपके लिए गुलजार साहब की बेहतरीन कहानी धुआं। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाल लिए और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त ताकीद दी कि कोई जिक्र ना करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहां चौधरी की लाश बिस्तर से उतारकर जमीन पर बिछा दी गई। 2 सफ़ेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद भवें, दाढ़ी और लंबे सफ़ेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही आयतें पढ़ी, कुछ रस्मी से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई। मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन करने के बजाय चिता पे रखकर जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए, जो कि उनकी जमीन को सींचती थी। मुल्ला पढ़ के चुप रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे। गांव में हिंदू मुसलमान को एक सा दान देते थे, गांव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमज़ान में गरीब गुरबा की अफगरी यानी कि अफ्तारी का इंतज़ाम मस्जिद में उनकी तरफ से ही किया जाता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे, उनके बड़ा अकीदा था उन पर। और अब वसीयत पढ़ के बड़ी हैरत हुई मुल्ला को कि कहीं इससे कोई बड़ा झमेला ना खड़ा हो जाए। आजकल वैसे भी मुल्क की फ़िज़ा थोड़ी ख़राब हो रही थी। हिंदू कुछ ज़्यादा ही हिंदू हो गए थे और मुसलमान कुछ ज़्यादा ही मुसलमान। चौधराइन ने कहा कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं कराना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में उनके जलाने का इंतज़ाम करवा दिया जाए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ न जाए। बात बताने से ही बिगड़ गई। खैरुद्दीन ने पंडित रामचंद्र को बुलाकर समझाया कि तुम चौधरी को अपने शमशान में जलाने की इजाज़त न देना, वरना हो सकता है कि इलाके के मुसलमान बवाल खड़ा कर दें। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वह भी किसी तरह की शरंगेजी नहीं चाहते अपने इलाके में। इससे पहले कि बात फैले, वो भी अपनी तरफ से मखसूस लोगों को समझा देंगे। अब बात जो सुलग गई थी, धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदा का है, सारी कौम, सारी कम्युनिटी और मज़हब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने शौहर को दफन करने के बजाय जलाने के लिए तैयार हो गई? वह क्या इस्लाम के आइन को नहीं जानती? भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। मिट्टी ही तो है, अब जला दी या दफन कर दी, जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो आपको एतराज़ ही क्या है? एक साहब कुछ ज़्यादा ही तैश में आ गए। बोले, उन्हें जलाकर क्या आप तस्कीन होंगी? जी हाँ, चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वह सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी, वह तूल पकड़ने लगी थी। चौधरी साहब की इस ख्वाहिश के पीछे कोई ना कोई पेचीदा प्लॉट, कहानी या राज की बात तो थी नहीं, ना ही कोई फ़लसफ़ा था जो कि किसी दीन, मज़हब या अकीदे से जुड़ा हो। एक सीधे सादे इंसान की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नामो निशान ना रहे। जब हूँ तो हूँ, जब नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। और यह बात उस ख्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। यह क्या कि आदमी आंखों से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदों पैमान भूल गए। चौधराइन ने एक बार वीरों को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पंडित मिला ही नहीं। चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ेंगे।
चौधरी को तिलक तो जरूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? तुम ज्यादा बहस तो करो नहीं। ये नहीं हो सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुखाग्नि दे दें। ऐसा ना करें तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी और हमें भी। चौधरी साहब के हम सब पर बहुत एहसान है, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वीरू लौट गया। वीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। पन्ना ने जाकर मस्जिद में खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी फिर से भड़क उठी। 4-5 मुअद्दिर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वह उनकी रूह को भटकने नहीं दे सकते। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया गया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और फिर उसे जला दिया जाए। फिर जब वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी? चौधराइन ने शायद ये बात सूंघ ली थी। वसीयतनामा तो उसने कहीं छुपा दिया था और जब लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश करी तो उसने भी कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी है और पूरी पढ़ी भी है। और अगर वह इनकार कर दे तो कुरान शरीफ पर हाथ रखकर इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना क्या, वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है ये भी वाजे हो गया था। हो सकता है चौधराइन शहर में अपने वकील को और पुलिस को भी बुला ले। पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में अपने इरादे पे अमल कर ले। और क्या पता अब तक उन्हें बुला भी चुकी हो, वरना शौहर की लाश बर्फ की सिल्ली पर रखकर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी से बात कर सकता है? रात के वक्त खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। किसी ने कहा एक घोड़ा सवार अभी अभी शहर की तरफ जाता हुआ देखा गया है। घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था और वह चौधरी की हवेली से ही आ रहा था। एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखे हैं। चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में चिता लगवाने का इंतजाम कर रही है। कल्लू का खून खौल उठा। बुज़दिलों, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहां बैठकर आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज है। ईमान से अजीज तो माँ भी नहीं होती यार। 4-5 साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेले ही बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े में ले गए, जहां उसकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? बुढ़िया मर गई क्या? सर तो फट ही गया था, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और देखा चौधराइन की ख्वाबगाह की तरफ। पन्ना कल्लू के जिगर की बात समझ गया। तू चल उस्ताद, तेरा जिगर क्या सोच रहा है मैं जानता हूं, सब इंतजाम हो जाएगा। कल्लू निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। रात जब चौधरी की ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थीं तो सारा कस्बा धुएं से भर गया। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। ये थी गुलजार साहब की बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी धुआं। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी ऑथर की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेकर आऊँगी एक नई कहानी और कुछ कविताएं, कुछ डिस्कशंस, कुछ खाना पीना और कुछ ट्रैवल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।